और देखिए बड़ी खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड के जोशीमठ में कई मकानों में दरार पड़ गई है। मकानों में आई दरारों के बाद पूरे इलाके में खौफ है, दहशत पसर गई है। दरारों से पानी लगातार निकल रहा है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 21 परिवारों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। घरों के साथ ही खेतों में भी बड़ी बड़ी दरारें नजर आ रही है। कई संगठनों ने आंदोलन की अब धमकी दी है और अब जांच की बात भी कही जा रही है। ये जोशीमठ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 21 परिवार ऐसे हैं जिनको सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। जिन घरों में सबसे ज्यादा दरारें हैं, जिन घरों को सबसे ज्यादा खतरा है अब धराशायी होने का, ऐसे परिवारों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया गया है। लेकिन जैसा कि इससे पहले हमारे संवाददाता किशोर रावत की तरफ से बताया गया था कि यहां पर करीब 550 घर है और इन सभी में दरारें पड़ी हैं। अब इन सभी घरों को ठीक करने के साथ साथ यहां पर जो लगातार दरारें पड़ रही हैं, इसकी जांच की बात भी कही जा रही, क्योंकि कभी भी कुछ बड़ा हादसा इस इलाके में हो सकता है। लगातार दरारें, और आप ये देखिए दरारों से कैसे बहुत तेजी के साथ, तेज प्रवाह के साथ ये पानी निकल रहा है। जगह से भी जैसे सूचना आई थी, जो मनोहर बाग क्षेत्र में ही जहाँ पे लोगों के घर में थोड़ी दरारें थी, उनका थोड़ा बहुत दरारें और बढ़ने की सूचना आई है। और इसी क्रम में हमने मनोहर बाग वार्ड में ही होटल माउंट व्यू के नीचे जो 5 परिवार रह रहे हैं, जहाँ पे काफी दरार आई थी, उनको नगर पालिका के डॉर्मेट्री में शिफ्ट कर दिया है। 4 परिवार वहाँ रह रहे हैं, एक परिवार को खंड विकास के ऑफिस के पास में ही शिफ्ट किया गया है। सब देख रही है तो क्या इधर भी सिंक कर रहे हैं? जी देखिए, आज आपने देखा तो तहसील के भवन में भी कुछ हल्की सी दरारें दिख रही हैं, तो इसको देख के तो थोड़ा सा लग रहा है कि ये दरार। तो आप देखिए प्रशासन की तरफ से अब इस पूरे मामले पर जरूरी कदम उठाए जाने की बात जरूर की जा रही है, जांच की बात जरूर की जा रही है। लेकिन इससे जितने भी लोग यहां पर रह रहे हैं इस इलाके में, जो भी परिवार यहां पर रह रहे हैं, सभी में काफी खौफ पसरा हुआ है। ये तस्वीरें भी आप देखिए, कोई भी खौफजदा हो जाए, लगातार घरों में दरारें पड़ रही हैं। और ये आज की बात नहीं है, ये बताया जा रहा है कि पिछले काफी वक्त से ऐसा हो रहा है और ये दरारें अब लगातार बढ़ती नजर आ रही। खेतों में दरारें पड़ गई हैं, मकानों में दरार पड़ गई है, मकानों के धराशायी होने का खतरा है। और ना सिर्फ दरारें पड़ रही है बल्कि अब बहुत तेजी के साथ इन दरारों से पानी भी निकल रहा है, जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और ये एक तरफ आपके सामने तस्वीर जिन परिवारों को अब शिफ्ट किया गया है, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन इन दरारों का हल क्या है? क्या किसी तरह से ये जो हालात बन रहे हैं इसको ठीक किया जा सकता है, दुरुस्त किया जा सकता है? इस पर भी प्रशासन की तरफ से अब कदम उठाया जा रहा है और जांच की बात कही जा रही है। और ये देखिए मकानों में जो दरार पड़ी, काफी चौड़ी दरारें हैं और ऐसे में मकानों पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। और करीब 21 परिवारों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन जैसा हमने आपको बताया कि यहां पर बड़ी संख्या में मकान है, करीब 550 से 600 की संख्या मकान है। अब इन सभी लोगों को कैसे शिफ्ट किया जाएगा, क्या होगा, क्या प्लानिंग चल रही है, सब जानकारी लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अशोक जुड़े हुए हैं पूरी जानकारी के साथ। अशोक, ये बताइए, ये तस्वीरें किसी को भी खौफ ज़दा कर दे, मकानों में दरार पड़ना, उन दरारों से इतना तेजी के साथ पानी निकलना, क्या कदम उठाया जा रहा है और दरारों को दुरुस्त करने की कोई बात भी कही जा रही है क्या? जी सर, लगातार जो जोशीमठ का क्षेत्र है, यहाँ पे भू धसाव जो बढ़ता जा रहा है और जहाँ पे कुछ परिवारों को कल रात भी शिफ्ट किया गया था। लगभग 5 परिवारों को कल रात शिफ्ट किया गया था। टोटल अभी तक 21 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पे भेजा गया है। 500 से अधिक घरों में यहाँ पे जो है दरारें आ गई है, जिससे पूरा जोशीमठ का क्षेत्र जो है पूरी दहशत में है इस समय। नहीं, लेकिन अब क्या, क्योंकि आप बता रहे हैं कि 500 से 600 की संख्या में घर हैं और उनमें दरारें पड़ गई हैं और किस परिवारों को शिफ्ट किया गया, बाकी के लिए क्या प्लानिंग है? क्या उनको भी शिफ्ट किया जाएगा? और ये दरारें क्यों पड़ रही, इसके पीछे की क्या वजह है, इसकी पड़ताल की जाएगी? क्या पता चल रहा है? जी बिल्कुल, अभी जो वैज्ञानिक होते हैं वो यहाँ पे बार आके यहाँ पे जो है देख रहे हैं किस तरह से जो ये कारण क्या है इसका। और जो अन्य परिवार हैं उनको भी प्रशासन की तरफ से पूरी सुरक्षा देने की बात की जा रही है। और जो जहाँ ज्यादा दिक्कतें आ रही है उन्हें सबसे पहले शिफ्ट किया जा रहा है, ताकि उन लोगों को कोई असुविधा ना हो सके। नहीं, लेकिन क्या फौरी तौर पर आपकी जो बात हुई है प्रशासन से या जानकारों से, कुछ पता चल पा रहा है कि ऐसा हो क्यों रहा है?
सर, जो जहाँ तक बात सामने आ रही है कि जो जोशीमठ का जो पूरा क्षेत्र है वो कई बार आपदा से भी ग्रस्त हो चुका है, जिससे जो भूमि है वहाँ की जो काफी कमजोर बताई जा रही है, और जो वैज्ञानिकों की जो अभी रिपोर्ट आएगी वो अभी फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है। उसी में जो है पूरा खुलासा हो पाएगा कि क्या कारण इसका असली रहा है जो ये भूदसाव बढ़ता जा रहा है। नहीं, लेकिन अगर ऐसी बात है और जो तस्वीरें भी दिखा रही है खौफजदा करने वाली तस्वीरें हैं, यानी किसी बड़ी अनहोनी का ही बड़ा खतरा इस पूरे इलाके पर ये डर है, तो त्वरित तौर पर अब प्रशासन कर क्या रहा है? जो बाकी परिवार है, जाहिर सी बात है उनको भी शिफ्ट करने का दबाव होगा। जी बिल्कुल, जहां तक देखा जाए तो पूरा जोशीमठ क्षेत्र में ही दरारें हैं, और धीरे धीरे दरारें जो है और बढ़ती जा रही है, जिससे जो लोगों की जो रातों की नींद है वो उड़ गई है। तो सुरक्षा प्रशासन की तरफ से लोगों को आश्वासन दिया जा रहा है कि उनको जल्द से जल्द अन्य जो सुरक्षित स्थान है वहां शिफ्ट किया जाएगा, और जो ज्यादा दिक्कतें जहां जहां आ रही है उनको लगभग शिफ्ट किया जा चुका है, कई स्कूलों में और कहीं अन्य जो सुरक्षित स्थान है वहां पर। और जो भूदसाव है उसका भी ट्रीटमेंट करने की बात की जा रही है, और जल्द ही उस पर जो है जो ठोस कदम है वो उठाया जाएगा, ऐसी बात की जा रही है प्रशासन की तरफ से। जी देखिए, सेफ्टी का इशू है अशोक, लेकिन इन सब के बीच जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं पिछले कई सालों से, उन्होंने अपना घर बार, अपना मकान यहाँ पर तैयार किया, उनसे आपकी बात हो पाई होगी, उनका क्या कहना है, वो क्या बोल रहे हैं? जी बिल्कुल, लोग जो है पूरे जो लोगों का कहना है कि उनके जीवन भर की जो कमाई थी उन्होंने यहाँ घर बना दिया। जो ये लोग हैं यहीं पहले से ही यहीं रहते हैं, यहीं के लोग हैं, और अब इन लोगों का कहना है कि हम इस तरह से कहाँ जाएं और किस तरह से अपना जीवन यापन करें। लोगों में बहुत दुख है, और जिस समय से लोगों से जो हम बात कर रहे हैं तो लोगों के जो आंसू हैं वो थम नहीं रहे हैं कि इस तरह से अचानक ये क्या हो गया और जाएं तो जाएं कहाँ, जो लोगों का कहना है। जी अशोक, आप बने रहिए हमारे साथ। दो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, मकानों में दरार है, और ये दरार किसी एक या दो मकान में नहीं है, करीब यहाँ पर 500-600 मकान है इस जोशीमठ के इस इलाके में, जिसमें लगातार दरारें पड़ रही हैं, और ये दरार लगातार चौड़ी हो रही है। अशोक हमारे साथ है। अशोक, जानकारी ये सामने आ रही है कि ये दरार आज या कल की दरार नहीं है, लेकिन ये काफी वक्त से ऐसा हो रहा है। जी बिल्कुल, ये काफी समय से ये दरारें बढ़ गई और धीरे धीरे बढ़ रही थी। चलिए ठीक है अशोक, मैं आपको रोक रहा हूं, लेकिन जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, जो यहाँ के रहवासी हैं, वो क्या बोल रहे हैं, आप सुनिए जरा। जो है प्रशासन आके देख के चल चुके हैं। प्रशासन ने कहा कि भाई जो अवैध निर्माण है इसको हल्का करवाएंगे हम लोग, और हम इसी चक्कर में बैठे रहे। प्रशासन आज ही कम कराते हैं, इसका हल्का कम कराता है, और प्रशासन ने जो है ये भी संकेत दिया था कि भाई इसको जल्द से जल्द तोड़ा जाएगा, और अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है। फिर कल रात को हम जो है 1:30-2 बजे से हम रोड में आए, जब इस पर बहुत भयंकर आवाज आई और इस पर मोटी दरारें भी हो गई। कैसी आवाजें थी? आवाजें चड़क की आवाजें आई। उसके बाद हम सब किराएदार वगैरह जो है खाली पहले ही करा दिए थे, और अभी बैंक का लोन भी हम पे लोन भी जो है बैलेंस है, बच्चों की पढ़ाई है, और सब जगह हम होटल की दहशत से, बाकी होटल हमारे कमरों में दरारें कम है, मगर जो है होटल के दहशत से जो है हम 6-7 परिवार जो है होटल के दहशत से छोड़ के जा रहे हैं हम लोग, और हमारी जिंदगी भर की पूंजी यही है। और शासन जो है आजकल में इसको हल्का कराने के चक्कर में, अवैध निर्माण कम कराने के चक्कर में प्रशासन ऐसे हमको जो है बेवकूफ बना रहा है। कुछ नहीं करा प्रशासन, कुछ नहीं। आके एक बार डीएम साहब वगैरह सब देखे गए, तहसील सब देखे गए, और इसके बारे में बोला भी था कि भाई ये जो है जो अवैध निर्माण है तुम्हारे, इसको जो है हल्का करेंगे, इसको कम करेंगे। नगर पालिका से बोला गया कि भाई जो है इनका जो है 2 कॉपी दो, इनका कितना मंजिल की परमिशन है।